बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स भी पढ़ ली हैं, बारबिटूरेट्स भी पढ़ ली हैं। आज हम देखेंगे एटिपिकल सेडेटिव हिप्नोटिक्स। एटिपिकल में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? ज़ोलपिडेम, ज़ेलप्लोन एंड एज़ोपिक्लोन। इन तीनों का मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट सेम ही है और जो बसपीरोन है वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ज़ोलपिडेम की बात करें तो ये क्या करती हैं? ये BZ1 रिसेप्टर के एगनिस्ट हैं। हमने पढ़ा था कि बेंजोडाइज़ेपिन के जो रिसेप्टर उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक BZ1 रिसेप्टर होते हैं और एक BZ2 रिसेप्टर होते हैं। जब BZ1 रिसेप्टर होते हैं तो वो सिडेशन कॉज करते हैं और जो BZ2 रिसेप्टर हैं वो एंटी एंग्जाइटी कॉज करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी इम्पेयर करते हैं। तो ये जो ज़ोलपिडेम है, ज़ेलप्लोन है, एज़ोपिक्लोन है, ये BZ1 रिसेप्टर को एक्टिव करेंगे तो ये सिडेशन तो कॉज करेंगे, लेकिन क्योंकि BZ2 रिसेप्टर को एक्टिव नहीं करते, इस वजह से ये कॉग्निटिव फंक्शंस भी इम्पेयर नहीं करेंगे। ये सिर्फ BZ1 रिसेप्टर को ही एक्टिव करते हैं। अब चूँकि ये बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो अगर इनकी ओवरडोज हो जाती है तो हम वो फ्लूमेज़ानिल से रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्लूमेज़ानिल इनका भी कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट होगा। इनके यूज़ की बात करें तो हम इनको स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ करेंगे और इनका एक एडवांटेज है वो ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो टॉलरेंस है वो कम डेवलप होती है और इनकी अब्यूज़ लायबिलिटी भी बहुत कम है। तो इस वजह से हम इनको स्लीप डिसऑर्डर्स में कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बसपीरोन। बसपीरोन क्या है? ये गाबा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करती। गाबा पे नहीं एक्ट करेगी, फिर कहाँ पे करेगी? ये सेरोटोनिन रिसेप्टर की पार्शियल एगनिस्ट है। सेरोटोनिन रिसेप्टर की पार्शियल एगनिस्ट हम ये सेरोटोनिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेरोटोनिन रिसेप्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये 5-HT A1 रिसेप्टर के पार्शियल एगनिस्ट हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये आपका MCQ पॉइंट भी है। इसका यूज़ की बात करें तो ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी में यूज़ करेंगे। सेडेटिव एक्शन इसका नहीं आता क्योंकि ये गाबा रिसेप्टर पे नहीं एक्ट करती, तो सेडेटिव इफेक्ट भी इसका नहीं है। ये CNS डिप्रेशन भी कॉज नहीं करती और ये टॉलरेंस भी इसके खिलाफ डिवेल्प नहीं होती। एक जो पॉइंट आपने इसमें याद रखना है जो हम मोस्टली इग्नोर कर जाते हैं वो ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1-2 हफ्ते में आता है। यानी अगर आपने एक पेशेंट को रिकमेंड की है बसपीरोन तो आपने उसको ये भी बताना है कि इसका इफ़ेक्ट 1-2 हफ्ते के बाद ही आएगा। ये नहीं कि 3-4 दिन में आप लोगोगे तो इफ़ेक्ट आ जाएगा, तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने 1-2 हफ्ते इसको कंटिन्यू करना है, फिर ही इसका इफ़ेक्ट आता है। ये आपका MCQ पॉइंट भी है। यही आज जो मैंने आपको सिनेरियो बताया यही इसका MCQ आया हुआ है, तो आपने इसको देख लेना। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो टैकीकार्डिया है, पैरास्थीसियाज हैं, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन है, GI डिस्ट्रेस है, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये सेफ़ इन प्रेगनेंसी, आप इसको प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एक आप साइड पे देख रहे हैं ये रेड कलर का बॉक्स है, इसमें हमने लिखा है कि जो एक्यूट एंग्जाइटी होती है उसके हम यूज़ करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन, लेकिन जो क्रॉनिक एंग्जाइटी है उसमें हम SSRI यूज़ करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, और हम बसपीरोन यूज़ करेंगे जो हमने रिसेंटली डिस्कस की है।